जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज में कल आपके एग्जाम होंगे 19 मई 2025 को बीए सेकंड सेमेस्टर में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें 600 BC से लेकर के शुंग वंश तक आपको इसमें पढ़ना होता है। पेपर कोड है AAC 102F। ठीक है, पेपर कोड चेंज हो गया है, ध्यान रखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और पिछले 3 वर्षों का पेपर आपको मिलने वाला है इस छोटे से क्लास में। कैसे मिलेगा मैं चलिए बताता हूँ। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहले हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, 2022 में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पहले हम लोग वो देखेंगे। बाकी सारी जो क्लासेस है मैं आपको जो क्वेश्चन है मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखें लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए इस बढ़ती गर्मी में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ठीक है, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त के नामों का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, रुद्रदामन है, स्कंदगुप्त हैं, इन चारों पांचों के नाम जो है दोस्तों ये वो किस अभिलेख में हुआ है। तो वो आपका जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफा खुदवाई। तो आजीविकों के लिए गुफा खुदवाई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। देखिए पूछा जा रहा है, सिकंदर ने यानी जो सिकंदर महान थे वो भारत पर कब आक्रमण किए थे। तो सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की पुत्री का क्या नाम था। बताइए, जो सम्राट अशोक थे उनके पुत्री का क्या नाम था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी। तो उनका नाम था संघमित्रा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खारवेल किस मत का अनुयायी था। शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म का या फिर जैन धर्म का। तो जो खारवेल है ये अनुयायी माने होता है फॉलोअर्स, जिसको आप चाहते हैं। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था खारवेल। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणिक उपाधि थी, अभी मैंने बताया क्वेश्चन पेपर में भी, कुणिक अजात शत्रु की उपाधि थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पूछा गया है, सम्राट अशोक के मंदहार अभिलेख की भाषा क्या थी या फिर क्या है। अशोक जो है इनके मंदहार अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के विरुद्ध यानी जो सिकंदर महान है इनके विरुद्ध किसने युद्ध किया था। तो पोरस ने किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया क्वेश्चन पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला संबंधित है किससे। अजातशत्रु से, चंद्रगुप्त मौर्य से, कनिष्क से या खारवेल से। श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनेंडर कौन था बताइए सभी लोग। मिनेंडर एक ग्रीक शासक था दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा जा रहा है, खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है। खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है। बौद्ध साहित्य है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, मौद्रिक साक्ष्य है या जन साहित्य। बताइए खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है। हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का प्राचीन नाम था। ऋषिपत्तनम सारनाथ का प्राचीन नाम था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। सिकंदर महान के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा गया है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का शासक था। तो कलिंग में शासक किसका था। तो चेदी के महामेघवाहन का शासक था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर सारे भारत को रौंद डाला। ये लिखा है प्लूटार्क महोदय ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चाणक्य जाने जाते थे, किस रूप में चाणक्य जाने जाते थे। तो जो चाणक्य हैं इनको विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया ये सारे क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किसने वज्जी संघ को जीता था। वज्जी संघ को किसने जीता था। बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, कालाशोक ने या उदयन ने। बताइए। बिल्कुल अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद शासकों ने संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, भागवत धर्म को या फिर शैव धर्म को। नंद शासकों ने किसका संरक्षण दिया था बताइए। बिल्कुल जो आपके जैन धर्म है, नंद शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, जीवक राज वैद्य थे, बताइए। सम्राट अशोक के वैद्य थे, बिंबिसार के, कनिष्क के या चंद्रगुप्त मौर्य के। जो जीवक हैं, जीवक क्या थे? जीवक एक राजवैद्य थे। किसके राजवैद्य थे? तो ये बिंबिसार के राजवैद्य थे, ठीक है। इन्हीं की दवा पानी करते थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है। चले क्वेश्चन आपके, चले देखें, पूछा जा रहा है, गणराज्यों का सभा स्थल जाना जाता था। जो गणराज्य हैं इनका जो सभा स्थल होता था, इसको किस नाम से जाना जाता था? संस्थागार के नाम से जाना जाता था सभा स्थल को। किसके? गणराज्यों के, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावास किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है आपसे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% छपेगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को बुद्ध ने संरक्षण दिया था? ठीक है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को बुद्ध ने संरक्षण दिया था? तो बुद्ध ने महायान, ठीक है, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है महायान, जिसको गौतम बुद्ध ने संरक्षण दिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने सेनापति की उपाधि धारण की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेनापति की उपाधि धारण की थी पुष्यमित्र शुंग ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत, यानी जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। यानी मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया तो मगध पर किसका शासन हुआ? शुंग वंश का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम, क्या है? कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट किया? किसने? पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित एक कुक्कुटराम विहार था जिसको पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार नष्ट किया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? जब शुंग वंश का शासन खत्म हो गया तब उसके बाद मगध पर किसका शासन था? कण्व वंश का शासक था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये दोनों क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए यहाँ मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत पूछा है और यहाँ आपके शुंग वंश के पतन के उपरांत पूछा है मगध पर शासन, ठीक है। तो कण्व वंश, ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। शुंग वंश के पतन के बाद मगध वंश पर किसका शासक था? कण्व वंश का शासक, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा गया है, अशोक के धम्म की व्याख्या उसके किस अभिलेख में मिलती है? अशोक के धम्म की व्याख्या उसके किस अभिलेख में? तो 13वें शिलालेख में मिलती है अशोक के धम्म की जो व्याख्या है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्लेखड़ा संबंधित है, सल्लेखड़ा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है सल्लेखड़ा, ठीक है। सॉरी इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? कौटिल्य का राज्य से संबंधित है, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्य काल में मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन कितना था? अच्छा, मौर्य काल में जो मंत्री परिषद में काम करते थे सदस्य, उनका वेतन कितना होता था? ठीक है, उनका वेतन कितना था बताइए। बिल्कुल देखें, 12,000 पण वार्षिक था। एक साल में इनको 12,000 पण मिलते थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? मौर्य काल के जो प्रशासन होती थी, प्रशासन व्यवस्था, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। क्लियर हो गया, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है आपसे। पूछा जा रहा है आपसे, देखें, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले
कौन सफल हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 100% छपने वाला है मेरे हिसाब से। जेम्स प्रिसेंट ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मौर्य सम्राट अशोक के समय में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब सम्राट अशोक थे, इनके शासन में बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, जितने भी बौद्ध संगीति हुए हैं सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन 100% छपता आपके एग्जाम में। देखिए पूछा गया है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपराजा यानी वासराय के रूप में नियुक्त हुआ? तो उज्जैन में नियुक्त हुआ था। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अशोक ने यानी सम्राट अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? आजीवक के लिए। ये क्वेश्चन मैंने 3 बार बताया है, देखिएगा मेरे हिसाब से ये 100% आने वाला है। बाकी अभी देखते हैं क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट होते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्तंभ अभिलेख में अशोक के पुत्र तीवर, इनके पुत्र का क्या नाम था? अशोक के तीवर का नामोल्लेख है। तो प्रयाग स्तंभ लेख में, ठीक है, जो सम्राट अशोक हैं इनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो रामपुरवा मिलेगा। तो ठीक है, गूगल सर्च करेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट दिखाएगा। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, प्रयाग स्तंभ लेख है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष सम्राट अशोक ने अपने लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी 2022 और 2023 में पूछ चुका है आपका एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सम्राट अशोक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? बौद्ध साहित्य है, अभिलेख है, आहत मुद्राएं हैं या यूनानी विवरण है? तो सम्राट अशोक के इतिहास का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो अभिलेखों को माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस जैन साधु का नाम जुड़ा है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किस जैन साधु का नाम जुड़ा है? भद्रबाहु का नाम जुड़ा है। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? किसके काल में भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बिंदुसार के काल में, अशोक के या फिर बिंबिसार के? किसके काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? बिल्कुल, देखें जो आपके बिंदुसार हैं इनके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। चले पूछा गया है आपसे, देखें अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 5th और 6th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय दिया जाता है ये उपगुप्त को दिया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन किसने प्राप्त किया? तो सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, बौद्ध ग्रंथ में लिखा है। अब ये सही है कि नहीं है, अब बौद्ध ग्रंथ ही जानेगा और जिन्होंने लिखा वो जानेगा। ठीक है, बाकी लिखा है तो हम पढ़ते हैं। अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ है? तो यह तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है आपसे, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ की यात्रा की? अच्छा, जब राज्याभिषेक हुआ था 10वें वर्ष में सम्राट अशोक का, ठीक है, तो इन्होंने कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी, बोध गया, निगलीवा या फिर सांची का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोध गया का इन्होंने यात्रा की थी, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था 10वें वर्ष इन्होंने यात्रा की थी बोध गया का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? डायमेकस था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदुसार के राज्यसभा में सीरिया का शासक जो आया था उसका नाम क्या था? डायमेकस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक था, भारत का पहला साम्राज्यवादी शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सम्राट अशोक की द्वितीय पत्नी का नाम क्या था? जो सम्राट अशोक थे इनकी दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी का नाम था कारुवाकी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। चले 49 नंबर जो इसमें क्वेश्चन है क्या है, देखें, निम्नलिखित साक्ष्यों में से कौन एक चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय को प्रमाणित नहीं करते? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? अच्छा, यूनानी शासक जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया था? पराजित किया था। तो वो शासन कहाँ से कर रहा था? सीरिया से शासन कर रहा था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी जो आपके 2023 वाले क्वेश्चन है उसको मैंने करा दिया है। देखिए 2023 वाले क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, इसमें कराए हैं 2023 वाले, 2024 वाले क्वेश्चन, और इस वाले क्लास में मैंने कराए हैं 2023 वाले क्वेश्चन। 2022 वाले मैंने करा दिए अभी इस क्लास में, 2023 वाले मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, और 2024 वाला कहाँ है गुरुजी? तो अभी कुछ देर पहले देखिए 1 घंटे पहले मैंने अपलोड की है 2024 वाला ये क्वेश्चन पेपर। इसमें भी 50 आपके प्रश्न है, यानी देखा जाए 2022, 2023 और 2024 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप सारे क्लासेस देख लीजिए, 2023 वाला भी और 2024 वाला भी। 2022 वाला तो आपने देख ही लिया। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कुछ भी कहीं नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट नहीं मिलता है क्या करेंगे, इस नंबर पर आप क्या करिए, हमारे पास इस नंबर पर आप हमें तुरंत व्हाट्सअप करिए कि गुरुजी हमको आप प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप करिए आप हमको, एक बच्चे ने अभी किया था कुछ देर पहले। ठीक है, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत व्हाट्सअप करिए, मैं प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चिंता नहीं करना। देखें मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है इस गर्मी में, तो कम से कम इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा बाकी बच्चों के पास व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, जहाँ शेयर करने का माध्यम हो। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके लिए मेहनत की, सेकंड सेमेस्टर में भी मेहनत की, 3 साल मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। एक बार पेपर दे के आइए, फिर आपको लगेगा कि हाँ बीए सेमेस्टर वाला सर ने जो भी पढ़ाया था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया था। ठीक है, चले क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।